मन कुछ नहीं है, वैराग्य हो जाता है। और एक आध दिन निकला, उसके बाद उन्हें गोविंदाए वो नमः जैसा कि तैसा हो जाता है सब कुछ। तो ये जो वैराग्य, जो क्षणिक वैराग्य है, ये वैराग्य सदैव हमारे पास रहे, ये जड़ता सदैव हमारी बुद्धि से दूर रहे, इसके लिए भी तो उपाय करना आवश्यक है। सो धर्म प्रेमी सज्जनों, अहल्या ने कहा कि भगवान आप कुछ ऐसे युक्ति बताइए कि मेरे बुद्धि से एक बार जो जड़ता हट गई वो पुनः कभी वापस नहीं आएगी। हाँ, मैं तब दावा कर सकती हूँ, तब निश्चय पूर्वक कह सकती हूँ, जब आपके चरणों का जो भक्ति स्वरूप अमृत है वो मेरे मन को सदैव पान करने के लिए मिले। तो कल हम चर्चा कर ही रहे थे कि मन जो है वो भ्रमर जैसा है और भ्रमर बिना रस के नहीं रहता। अहल्या भी यही कहती है, भगवान मेरे मन रूपी भंवरे को यदि आपके चरणों का अमृत पान करने मिल जाए तो मैं दावा करती हूँ कि फिर विषय रस को देखकर मेरी बुद्धि भ्रमित नहीं होगी, तब तो आपका चैतन्य करना भी सार्थक है। तो कहने का तात्पर्य धर्म प्रेमी सज्जनों, बड़े बड़े ऋषियों ने, महात्माओं ने भगवान का साक्षात्कार कर लिया होता है, दर्शन कर लिया होता है, फिर भी उसके बाद भी उन्हें निरंतर उसी कार्य में, भगवान के स्मरण में, भगवान के ध्यान में, भगवान के श्रवण में निरंतर लगे रहना पड़ता है। अब जीवन की सभी दुविधाएं धीरे धीरे समय समय सब समाप्त हो रही है, दुराशा भी नष्ट हो गई, प्रत्याशा भी नहीं रही। किसी ने तुलसीदास जी से पूछ दिया था कि तुलसीदास जी महाराज यह बतलाइए कि संसार में सबसे धन्य कौन है, किसका जीवन धन्य है। तो उन्होंने विनय पत्रिका में इसका उत्तर दिया था कि जिनके मन में लोलुपता की वृत्ति है, आशा की वृत्ति है, जो कुछ पाना चाहते हैं किसी से, वो तो संसार में सबके सेवक ही है। किंतु प्रभु का आश्रय लेकर जिसने अपने जीवन की समस्त आशाओं को जीत लिया है, सच्चे अर्थों में वही परमात्मा का सेवक है, वही भगवान का है।